हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम का एक क्लियर गोल होना चाहिए जिसे हम डिजायर्ड स्टेट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समझते हैं डिजायर्ड स्टेट, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डिजायर्ड स्टेट होता क्या है। दोस्तों, डिजायर्ड स्टेट का मतलब होता है भविष्य में किसी समय पर सुरक्षा की आदर्श स्थिति। इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, प्रोसेसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कल्चर, एथिक्स एंड बिहेवियर, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपल, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक बैंक अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाना चाहता है और डिजायर स्टेट में वो ये तय करेगा कि उसके ग्राहक की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित हो, केवल अधिकृत व्यक्ति ही डेटा एक्सेस कर सके, किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जा सके। अब समझते हैं डिजायर्ड स्टेट को क्वांटिटेटिव टीम में डिफाइन करना मुश्किल क्यों होता है। दोस्तों, सिर्फ नंबर और आंकड़े यानी क्वांटिटेटिव डेटा के आधार पर सिक्योरिटी की स्थिति को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, एक कंपनी कह सकती है कि उसके पास 99.99% अप टाइम है, लेकिन अगर डेटा ब्रीच हो गया तो अप टाइम का कोई फायदा नहीं। इसलिए डिजायर्ड स्टेट को क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक रूप से परिभाषित करना पड़ता है। कोविड फ्रेमवर्क के अनुसार एक डिजायर्ड स्टेट ये हो सकती है कि सभी सिस्टम और प्रोसेसेस उन लोगों के हित की रक्षा करें जो उस पर निर्भर हैं और उनकी सुरक्षा यानी अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी भी बनी रहे। अब समझते हैं डिजायर्ड आउटकम और क्लियरली डिफाइन करना क्यों जरूरी होता है। अगर हम सिक्योरिटी के गोल को सही से नहीं परिभाषित करेंगे तो सही स्ट्रेटेजी बनाना मुश्किल हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी ISO 27001 कंप्लायंस चाहती है तो उसे अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को उसी के अनुसार तय करना होगा। अगर कंपनी की सिक्योरिटी कल्चर कंप्लायंस फ्रेंडली है तो वो ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करेगी जो कर्मचारियों को सहज लगे, लेकिन अगर कंपनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो सख्त सिक्योरिटी कंट्रोल लागू किए जाएंगे। अब समझते हैं सही फ्रेमवर्क चुनना क्यों जरूरी होता है। कोई भी एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हर कंपनी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए सही फिट एंड फंक्शन वाला फ्रेमवर्क चुनना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, अगर किसी बैंक को सख्त सिक्योरिटी चाहिए तो NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सही रहेगा। अगर किसी कंपनी को डेटा प्रोटेक्शन पर ज्यादा ध्यान देना है तो ISO 27001 अच्छा विकल्प हो सकता है, और अगर क्लाउड सिक्योरिटी जरूरी है तो CCSK या CIS कंट्रोल मदद कर सकते हैं। अब समझते हैं कंक्लूजन। दोस्तों, आज हमने सीखा डिजायर्ड स्टेट क्या होती है और इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। हमने ये भी जाना कि डिजायर्ड स्टेट सिर्फ एक क्वांटिटेटिव से नहीं बल्कि क्वालिटेटिव तरीके से भी तय की जा सकती है। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए हमें सही फ्रेमवर्क और पॉलिसी को चुनना जरूरी होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।